प्रिय दर्शकों, नमस्कार, राधे राधे। पुनः उपस्थित हुआ हूँ अपने YouTube चैनल में। मैं अजय मिश्र नीमदास आप सबको कथा सुनाने के लिए अमर कथा श्री हरिमाया चरित। आइए, कथा से पहले हम आपसे कुछ बातें कर लेते हैं। बातें ये करना है कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को एक लक्ष्य चुनना चाहिए। कैसा भी हो, वो लक्ष्य जो हो वो संसार के प्रति किसी सेवा को लेकर हो, जिसमें आने वाली पीढ़ियां हमारे योगदान को जान सकें। हम लोगों को सबको ये चाहिए कि अपना एक लक्ष्य जीवन में ऐसा निर्धारित करो कि हमारे आने वाली पीढ़ियां कम से कम हमें याद रख सकें। हम पूरा जीवन व्यर्थता में, व्यस्तता में ऐसे ही निकल जाता है। जन्म लेते हैं, खाते हैं, कमाते हैं, यहीं छूट जाता है, चले जाते हैं। लेकिन क्या हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ छोड़ कर जाते हैं? ये हम सबको विचार करना है। भगवान ने हमें इसीलिए तो भेजा है। आइए राधा नाम का गुणगान कर लेते हैं और कथा के साथ आपसे जुड़ते हुए यूं ही बातें करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे पुनि कहु राधे। मिटी है सब संकट भव बाधे, अमर कथा यह जनहितकारी। अमर कथा यह जनहितकारी। कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे। प्रिय दर्शकों, लक्ष्य का निर्धारण ये अपनी आत्मा से उठता है। हमने जब बचपन से थोड़ी बहुत कविताएं लिखने की कोशिश की, अपने आप लिखती चली गईं, लेकिन हमने बहुत प्रयास किया कि किसी कवि सम्मेलन में कहेंगे, ये कहेंगे और अपनी कविताओं को सुनाएंगे, लेकिन आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी कि मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं सका। सब जिंदगी के जितने निम्न स्तर के उतार देखे जा सकते हैं, गरीबी देखी जा सकती है, वो सब देखी है। लेकिन मैंने एक लक्ष्य निर्धारित किया था, क्योंकि मैं मंचों तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन मैं कविता को शिखर तक पहुंचाने का मैंने एक प्रण ले लिया। और मैंने सोच लिया था, मैं कविता जो आधुनिक कविताएं चलती हैं, जिसमें कहना नहीं चाहिए, जोकर की भांति मंच पर आते हैं, हा ही ताली बजा दो, लेकिन कविता में कोई रस नहीं है, केवल हंसाने के लिए, जैसे नाटक का नौटंकी का जोकर होता है। बस वो कविता वहीं तक सीमित रह गई। मैंने एक लक्ष्य बनाया कि जीवन में वो देकर जाऊंगा जो लोग कहेंगे कि वास्तविक कविता क्या होती है। और मैंने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी सभी कामनाओं का त्याग कर दिया। मैं नहीं गया किसी की खुशामद करने की मुझे बुला लो। मैं गांव में बैठता था, अपने खेतों में बैठता था, जो मिल जाता था उन्हीं को अपने रस में, अपनी भक्ति में, अपने आध्यात्म में, अपने पारिवारिक जनों के साथ मैं समाज की कविता कहता था। और वही कविता कहते 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 हजारों कविताएं लिखी। और लेकिन मैंने न मंच का सहारा लिया, क्योंकि मैंने देखा है वहाँ वीरस के कवि भी होते हैं, जो अच्छे कवि हैं उनका मैं आदर करता हूँ, लेकिन कुछ
ऊंचे ऊंचे मंचों पर पहुंचकर बहुत निम्न स्तर की कविता भी करने लगे हैं, जिन्हें देखकर शर्म लगती है। हमने चुना कि अपने सनातन धर्म के हित में जो एक महाकाव्य लिखा गया महाकवि तुलसीदास जी द्वारा, जो घर घर में रामचरितमानस के नाम से, सभी घर में ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ तक वो न पहुँची हो, सब उसका गुणगान करते हैं, क्योंकि वो भगवान के प्रति समर्पित है, समाज के प्रति समर्पित है। और उसमें जो देन है वो एक आध्यात्मिक देन है, एक चेतना है। इसी चेतना को साथ लेकर मैंने भी सोचा कि मैं भगवान कृष्ण जी के चरित्र का वैसा ही निर्माण करने की कोशिश करूँगा। मैंने लक्ष्य बना लिया और उसी लक्ष्य का परिणाम है ये अमर कथा श्री हरिमाया चरित। आप लोग उसको देख रहे होंगे, अमर कथा श्री हरिमाया चरित। इसकी रचना में विभिन्न अड़चने आईं, लेकिन पैर नहीं डगमगाए, लेखन कार्य बंद नहीं किया। मैंने समझ लिया था संसार में वो चीज़ दे के जाऊंगा जो आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि हाँ एक कवि हुआ। मैं अपने को कवि भी नहीं कहता हूँ, क्योंकि मैं जब मंचों तक पहुँचा ही नहीं तो कवि क्या, छुटपुट लोगों में बैठ गया वही है। आइए अब कथा थोड़ा कह लेते हैं और बीच में यदि मौका मिला तो आपसे बात भी करता चलूँगा। आइए शंकर जी पार्वती जी से कथा कहते हुए कहते हैं कि हमने आपको सुनाया था अक्रूर जी आ गए हैं ब्रजभूमि पर भगवान कृष्ण और बलराम को लेने के लिए, क्यों कंस का आदेश है, लेकिन अक्रूर जी जो हैं वो भगवान के प्रेमी हैं। यहाँ तक हमने आपको कथा सुनाई थी। आइए कथा का गुणगान कर लेते हैं, साथ में चर्चा भी चलती रहेगी। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, अति सुंदर रथ साजी के करी अपनो मन पूर, हिय सुमिरन हरि साधिके ब्रजपुर चले अक्रूर, ब्रजपुर चले अक्रूर। अपने मन को निश्चिंत करके अक्रूर जी अत्यधिक सुंदर रथ सजाकर अपने हृदय में भगवान का सुमिरन करते हुए, स्मरण करते हुए ब्रजपुर की ओर चल दिए। यहाँ तक हमने आप लोगों को कथा सुनाई थी। ब्रजपुर आई नंद ग्राह द्वारे, ब्रजपुर आई नंद ग्राह द्वारे, रुको आई रथ भवन किनारे। ब्रजपुर में आ गए, नंद जी के भवन के किनारे उनका रथ रुक गया। ब्रजपुर माही सुघर रथ देखी, लरिकन टोली प्रीति विसेखी। ब्रजपुर में इतना सुंदर सजा हुआ रथ देखकर वहाँ के बाल गोपालों की जो टोली है इकट्ठी होने लगी कि ऐसा सुंदर रथ तो मैंने कभी देखा ही नहीं। और चौहू दिसियाई खड़े बहु सारे, तब अक्रूर जी बचन उचारे। सभी लोग उस रथ के चारों तरफ आ गए। तब अक्रूर जी बोले, हम अक्रूर मथुरा ते आए, हम अक्रूर मथुरा ते आए, तुम सब हित संदेशा लाए, तुम सब हित संदेशा लाए। कि मैं अक्रूर हूँ, मथुरा से आया हूँ और तुम सब के लिए एक विशेष संदेश लेकर आया हूँ। अब बच्चे दौड़ पड़े, संदेशा है, मथुरा से आया है,
राजा कंस के यहाँ से अक्रूर जी आए हैं, ऐसा सबको पता चल गया। तो लरिकन जाय नंद बताए, लरिकन जाय नंद बताए, द्वारे पर अक्रूर जी आए। जो बच्चे थे उन्होंने दौड़ के बताया गोपाल ने। सब गोपाल दौड़ के कहने लगे, नंद जी कोई अक्रूर जी आए हैं मथुरा से। अब नंद जी आ गए। नंद बाबा नंद मिले तब आई, पाई अक्रूर परम सुख पाई, पाई अक्रूर परम सुख पाई। अक्रूर जी जो हैं वो नंद जी के मित्र हैं। यद्यपि वो वहाँ रहते हैं, दूर रहते हैं, लेकिन ऐसा होता है मित्रता तभी बनती है जब एक दूसरे के भाव मिलते हों। भले वो बहुत दिनों बाद मिलें, लेकिन ये भाव का खेल है जो मित्रता बनती है। और मित्र ऐसे ही होने चाहिए जिसकी संगत पाने से सुख महसूस हो। ऐसे मित्र बना के क्या फ़ायदा जिससे आपको भी अड़चने आए जीवन में, आपका मन भी उद्विग्न हो। तो उनको मित्र बनाना ही ठीक नहीं है। जीवन में मित्र होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए जिसको देखने से ही प्रसन्नता आ जाए। कुशल क्षेम पूछी बहु भांति, कुशल क्षेम पूछी बहु भांति, कहीं अक्रूर कहीं नहीं जाती, कहीं अक्रूर कहीं नहीं जाती। नंद बाबा अक्रूर जी से पूछने लगे, तुम्हारे परिवार का क्या हाल है? तो अक्रूर जी कह रहे हैं, कुछ कहा नहीं जा, बताया नहीं जा सकता। निज जीवन का तुम ही बताई, जिमि रसना तन बिच भाई। अपने जीवन को हम कैसे बताएं? यही समझ लीजिए जैसे दांतों के बीच जीभ रहती है, सुरक्षा स्वयं को बनाए हुए रह रहे हैं, कब कट जाए पता नहीं है, बस दांतों के बीच में सुरक्षित रह रहा हूं, क्योंकि वहां तो आप जानते हैं सब निश्चर हैं और उसके बीच में मैं रह रहा हूं। रथ ते उतरी अक्रूर जी, चले नंद के संग, आए तिन विश्राम ग्राह, हिय भरी प्रेम तरंग, हिय भरी प्रेम तरंग। अब अक्रूर जी अपने रथ से उतर आए, हृदय में प्रेम की तरंग भरे हुए नंद जी के साथ विश्राम गृह की ओर चल दिए। एही अवसर आए तहाँ, श्याम गौर सुख धाम, आई धरे जल पान कही, नाम कृष्ण बलराम। आई धरे जल पान कही, नाम कृष्ण बलराम। इसी अवसर पर सभी सुखों के धाम श्यामल और गौर वर्ण के दो बालक वहां पर आ गए और उन्होंने अपना नाम कृष्ण और बलराम बताया। अक्रूर जी देखने लगे। देखि रूप अतिशय मन भावन, देखि रूप अतिशय मन भावन, दो भ्रात अति पावन पावन, देखि रूप अतिशय मन भावन। दोनों रूप इतने मन को मुग्ध करने वाले हैं, अत्यधिक पवित्र हैं। और अक्रूर जी दोनों भाइयों को देख रहे हैं।
जोरी हाथ परस पर ठाढ़े, पुनि दुई हाथ चरण पर बाढ़े। अब दोनों के हाथ जुड़ गए, इधर अक्रूर जी के भी हाथ जुड़ गए उस अलौकिक छवि को देखकर, और दोनों जो हैं ये भी हाथ जोड़े खड़े हैं, कृष्ण और बलराम। और फिर क्या हुआ, वो दोनों के हाथ अक्रूर जी के चरणों की तरफ बढ़ गए। कृष्ण और बलराम के ये होते हैं संस्कार। अपने पिता के मित्र से किस प्रकार मिलना है, ये उन्होंने वो भगवान दर्शन दे रहे हैं। लेकिन उनकी छवि को निहार कर, उनके रूप को निहार कर अलौकिक प्रेम में अक्रूर जी जो हैं वो उनको बीच में ही रोक लेते हैं। बीच ही रोकी अक्रूर सुजाना, कहन लगे मोरे भगवाना, मैं सब भांति तो ही पहचानी, मैं सब भांति तो ही पहचानी, तुम मायापति अंतर्यामी, तुम मायापति अंतर्यामी। अब अक्रूर जी सुजान जो बुद्धिमान है, बुद्धिमान अक्रूर जी ने उन्हें बीच में ही रोक लिया और कहने लगे, हे मेरे भगवान, मैंने सब प्रकार से आपको पहचान लिया है, आप मायापति और अंतर्यामी हैं। तुमरे दरस सुफल मम कर्मा, करहु कृपा निधि पावन कर्मा, मथुरा जन मन अति दुखियारी, कंस कोप सब पर अति भारी, कंस कोप सब पर अति भारी। कहने लगे, हे भगवान, आपका दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हो गया। हे कृपा निधि, आप एक पवित्र कर्म कर दीजिए। भगवान से कह रहे हैं पवित्र कर्म कर दीजिए। कर्म क्या बता रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि आप क्या कर दीजिए, पवित्र कर्म कर दीजिए, क्योंकि मथुरा की जो जनता है वो बहुत दुखी है कंस के अत्याचार से। तो आप एक पवित्र कर्म कर दीजिए। अब वो भगवान क्या करेंगे पवित्र कर्म, ये अक्रूर जी नहीं कह रहे हैं। अक्रूर जी केवल बता रहे हैं, होई प्रताड़ित सचन संता, कृपा करहु तिन पर भगवंता, अस कही सकल कथा पुनि गाई, अब निज आवनु कारनु समझाई, निज आवन कारनु समझाई। अक्रूर जी कहने लगे, सज्जन और संत जन पीड़ित हो रहे हैं, हे भगवान आप उन पर कृपा कर दो। ऐसा कहकर उन्होंने संपूर्ण कहानी सुनाई कि किस प्रकार का अत्याचार हो रहा है, और फिर उन्होंने अपने आने का कारण बतलाया। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, उमा सुनहु श्री कृष्ण प्रभु, सबु जानहि निज योग, काहै सप्रेम अक्रूर ते, चली हैं सब मम लोग। भगवान अक्रूर जी से कहते हैं, क्योंकि वो तो अंतर्यामी हैं, अपने योग से संसार का सब कुछ जानने वाले भगवान अक्रूर जी से कहते हैं, हाँ आपने संदेशा दिया है तो मेरे सभी लोग वहाँ जरूर आएंगे। दर्शकों, मैं पुनः कह रहा हूँ, जीवन में एक पवित्र लक्ष्य आप लोग जरूर धारण करें।
ये अमर कथा श्री हरिमाया चरित जो लिखी गई है, इसमें भगवान के संपूर्ण उपदेश जितने आज तक सुने गए हैं सभी हैं। आप जब गीता की ओर बढ़ेंगे तो आपको बहुत अलौकिक और बहुत सुंदर सरल कविता में आपको सुनने को मिलेगा। ये एक दर्शन है, महाकाव्य है, अमर कथा श्री हरिमाया चरित। आप इसको सुनते जरूर रहना। और जो नए दर्शक हैं उनसे मेरा निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बस ये है, ताम झाम नहीं है, मेरे पास संगीत नहीं है, क्यों मैं आपसे बता चुका हूँ मेरी आर्थिक स्थिति, मैं ऐसा करने में समर्थ ही नहीं हूँ। बस आप लोगों को प्रेम की कथा सुना रहा हूँ, क्योंकि राधे नाम का सहारा है जिसने मुझे इतनी बड़ी रचना, जो संसार में हिंदी साहित्य में आज तक किसी ने नहीं लिखी होगी, या विश्वास मानिए, इतनी बड़ी कविता आज तक संसार के जितने भी कवि हैं हिंदी साहित्य में, इतनी बड़ी बृहद कविता किसी ने भी नहीं लिखी होगी। क्षमा चाहता हूँ कि आप लोगों को ये न लगे कि मैं किसी घमंड से कह रहा हूँ, ये सब राधे जी की कृपा है। आइए राधे का गुणगान कर लेते हैं और कथा का यहीं पर विश्राम लेते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे, अमर कथा यह जनहितकारी, अमर कथा यह जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे पुनि कहु राधे।